एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ एमसीक्यूज ऑन जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। लेट्स स्टार्टेड। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द जेएंडके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट्स हैं? 5, 14, 8, 3। करेक्ट आंसर है 14। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितनी सीट्स हैं? करेक्ट आंसर है 103। When did the Reorganization Act came into force? ये फोर्स में कब आया था? करेक्ट आंसर 31st October. President of India gave his assent to the J&K Reorganization Act 2019 on. प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट कब दिया था इसको? करेक्ट आंसर है 9 अगस्त. The Constitution application to J&K Order 2019 revokes the special status given to J&K given under Article, सबको पता 370 और 35A बोथ. सी जो है करेक्ट आंसर है. आफ्टर द J&K Reorganization Act 2019, which of the following UT became the third UT in India having legislature? इस और एक्ट के बाद कौन सी यूटी को जो है वो थर्ड यूटी बनी जिसका अपना लेजिस्लेचर होगा? J&K. Article 370 that gives special status to the former J&K state in which part of Indian Constitution में जो है ये आर्टिकल 370 किस पार्ट में जो है ये J&K को एक स्पेशल स्टेटस देता था? Part 21. After the J&K Reorganization Act, the provision of Article 239A of Indian Constitution are now applicable to J&K UT apart from J&K. These provisions are also applicable to. इस एक्ट के बाद जो प्रोविज़न है आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अब एप्लीकेबल होगा J&K यूटी में. इसके अलावा ये प्रोविज़न किस यूटी को एप्लीकेबल है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, पौंडीचेरी. करेक्ट आंसर है पौंडीचेरी. Which of the following article of Indian Constitution gives the interpretation of Article 370? इसमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंटरप्रेट करता है ये आर्टिकल 370 के बारे में? आर्टिकल 367, 360, 370 के बारे में हमें इंटरप्रिटेशन देता है. With the introduction of J&K Reorganization Act, state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two UTs, J&K and Ladakh. With which article of Indian Constitution deals with the bifurcation of existing state? जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया J&K में और J&K जो है वो दो यूटीज़ में मतलब अलग अलग हो गया J&K और लद्दाख. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो डील करता है बाइफरकेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड बाय. ये कैसे पास हुआ था? सिंपल मेजॉरिटी के साथ. Section 58 of J&K Reorganization Act states the UT of Ladakh will be administered by the President acting through a LG to be appointed by him under Article. Section 58 जो J&K Reorganization एक स्टेट है, UT जो लद्दाख की है will be administered by the President acting through a LG to be appointed by him under Article. किस आर्टिकल में बताया गया है कि UT जो लद्दाख के उसे प्रेसिडेंट जो है एलजी के द्वारा जो है एडमिनिस्टर करेंगे? तो किस आर्टिकल के में ये लिखा हुआ है? आर्टिकल 239. इन विच पार्ट ऑफ J&K Reorganization Act provision regarding the administration of UT of Ladakh are given? किस पार्ट में J&K Reorganization Act में ये प्रोविजन दिया है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन UT ऑफ लद्दाख आर गिवन? पार्ट 6 में. प्रोविजन ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर इन. जो प्रोविजन है डीलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस पार्ट में दिया गया है? पार्ट 5 में. पार्ट 2 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील किसके साथ करती है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
For the reorganization of state of Jammu and Kashmir, which of the following schedule of Indian Constitution has been amended? जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की जे की, कौन से स्केड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंड हुआ है? बोथ 1 और 4, दोनों स्केड्यूल में, शेड्यूल 1 शेड्यूल 4. पार्ट 3 ऑफ जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टाइटल एज रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ, ये किस सेक्शन में आता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर? सेक्शन 8 से 57 तक. मैटर्स रिलेटेड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस अंडर, ये किस पार्ट में डिस्कस किए गए हैं? पार्ट 6 में. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हाई कोर्ट जो जम्मू का वो क्या रहेगा? शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज, के लिए वो कॉमन ही रहेगा. द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे इज अपॉइंटेड. एडवोकेट जनरल जो यूटी है जे का, वो किस सेक्शन के अंडर अपॉइंट होगा? सेक्शन 79. सेक्शन 84 इन पार्ट 11 ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील किसके साथ करता है? ये अपोर्शन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है वो चीज़ जो आपको फ़ायदा देती है, आपकी दौलत होती है. लाइबिलिटीज़ होता है कर्ज. सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट स्टेट द रिपोर्ट्स ऑफ CAG of India relating to the accounts of J&K UT shall be submitted to, जो रिपोर्ट्स है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिलेटिंग किसके रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ J&K, उसको कहाँ सबमिट करना है? LG of J&K UT. Newly set up delimitation commission for the UT of J&K has proposed to increase how many seat? कश्मीर के लिए कितनी सीट्स जो है उन्होंने प्रपोज की है कि इंक्रीज हो जाएंगी डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा? 1 सीट. हु वाज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन के एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन थे? सुशील चंद्रा. अंडर सेक्शन 57 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन abolished. Under section 41, the LG of J&K UT in every financial year laid the annual financial statement before the, वो किस, जो सेक्शन 41 है इसके अंडर जो LG है J&K UT का, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर में ये फाउंडेशन किसकी डालते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K UT. इसके सामने जो सेक्शन 41 के द्वारा जो LG है J&K UT के हर फाइनेंशियल ईयर में ये किसकी फाउंडेशन डालते हैं, किसके सामने डालते हैं? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालते हैं, पूरे साल की फाइनेंशियल कहाँ कहाँ पैसा मतलब लगाया गया यूटी में, कहाँ कहाँ जो है इस्तेमाल हुआ है, तो वो किसके सामने डालते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली जो J&K UT है वहाँ पे. When a bill is passed by legislative assembly, it shall be presented to LG. The LG governor has the power to, जब बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर इसको LG के सामने प्रेजेंट किया जाए. LG के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? गिव हिज एसेंट, या वो अपना एसेंट देता है या अपने एसेंट को विदहोल्ड करता है यानी रुका के रखता है या रिजर्व करता है बिल प्रेसिडेंट के लिए. तो करेक्ट आंसर है डी. द quorum टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एक मीटिंग करना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो क्या है? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स होने चाहिए या 10 मेंबर होने चाहिए असेंबली में, या सी बोथ? करेक्ट आंसर है बोथ. स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? He she shall not vote in the first instance. She exercises a casting vote. He cannot adjourn the meeting if there is no quorum. तो दोनों जो है 1 और 2 जो है करेक्ट है कि वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते और कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज करते हैं.
एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मेक हिज हर ओथ बिफोर द, जो हर मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको किसके सामने जो है ओथ लेनी पड़ती है, एलजी के सामने। एलजी हैज़ द पावर, एलजी के पास क्या क्या पावर है, prorogue the house, dissolve the legislative assembly, he can nominate 2 women to the legislative assembly। तो ये तीनों पावर्स हैं उसके पास। करेक्ट आंसर है डी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of the JNK Reorganization Act 2019, how many seats are allocated to the UT of JNK in the House of People? कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं यूटी ऑफ JNK? 5 सीट्स। अ पर्सन टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है उसे क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम 25 ईयर ओल्ड। करेक्ट आंसर है बोथ, दोनों होने चाहिए। सेक्शन 53 स्टेट्स देयर शैल बी अ, जो सेक्शन 53 स्टेट्स हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, काउंसिल मिनिस्टर, उसमें 10 शैल, द काउंसिल शैल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 10% से ज़्यादा जो है टोटल मेंबर नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। सी बोथ। करेक्ट आंसर है बोथ। सेक्स स्टेटमेंट, सेक्शन 67 डील करते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ JNK, 68 डील करता है पब्लिक अकाउंट, 69 डील्स करते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ JNK। ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। Under Section 32 of the JNK State Reorganization Act, the Legislative Assembly has the power to make laws with respect to any matter in the state list except 32 के अंदर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है, वो लॉज बना सकता है किसके मैटर में, पुलिस के बारे में, पब्लिक ऑर्डर के बारे में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ठीक है। LG has the power to promulgate ordinances during the recess of assembly under section 52। तो LG के पास पावर है कि वो promulgate कर सकता है ordinances during the recess of assembly under section 52। Section 88 of the Act states that the members of the cadre of Indian Administrative Service IPS IFS shall be continue to function to the existing cadre। It is किस पार्ट में है कि जो IPS IFS जो हैं वो फंक्शन कर सके कंटिन्यू, किस पार्ट में है, पार्ट 13 में। According to which section the Legislative Assembly may adopt any one or more languages in JNK, UT or Hindi as the official language or languages to be used for official purpose in the UT। किस सेक्शन के द्वारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अडॉप्ट कर सकते एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस JNK UT में, और हिंदी एज जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस या लैंग्वेज को कर सकते टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए UT में। सेक्शन 47 पावर एंड प्रिविलेजेस आर गिवन टू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पावर्स और प्रिविलेजेस जो हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाती है अंडर किस में, सेक्शन 30 में। Matters regarding the members of Council of States are incorporated in which of the following schedules? Matters मतलब regarding the member of Council of State इनको incorporate करता है किस schedule में, schedule फर्स्ट में। ये थी आज की वीडियो। अब इसमें जो है हम ट्रिक्स से लर्न करेंगे इसके पार्ट्स। फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं PRADS, प्रैड्स भी कहा जाता है। प्री से स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी, आर से रीऑर्गेनाइजेशन JNK, आर से रिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में आता है एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ पार्ट में डिलिमिटेशन, और एस से स्केड्यूल, कास्ट एंड ट्राइब। नेक्स्ट ट्रिक है 7 to 14 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर पास्ट स्ट्रिक्ट लॉज। इसको लर्न करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर पास स्ट्रिक्ट लॉज। मिनिस्ट्री से स्टार्ट होता है मिसलिनियस प्रोविजंस, होम से मिनिस्ट्री ऑफ को रहने दो, होम से स्टार्ट होता है हाई कोर्ट, अफेयर से स्टार्ट होता है एडवोकेट जनरल, एंड से स्टार्ट होता है
ऑथराइजेशन एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है, अपॉइंटमेंट पास्ट से पास होता है, प्रोविजन स्ट्रिक्ट से पास होता है, सर्विसेज लॉज से स्टार्ट होता है, लीगल प्रोविजंस। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।